गोपी गीत के ऊपर। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुरली बजाई और मुरली की धुन को सुन करके सारी गोपिकाएं आ गई जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे, यानी वृंदावन में थे। अब वहाँ पर आकर के भगवान श्री कृष्ण ने सारी गोपिकाओं को स्वागत सत्कार किया। फिर जिस उद्देश्य से गोपिकाओं को बुलाया था उसी प्रकार से उनके साथ विहार करने लगे। अब विहार करते करते सारी गोपिकाओं को अभिमान हो गया कि हम त्रिलोक की सारी स्त्रियों से सुंदर हैं, श्रेष्ठ हैं, क्योंकि भगवान जो तीनों लोगों के स्वामी हैं। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? तीनों लोगों के स्वामी हैं। वो हमारे इशारे पर नाचते हैं और क्या था? तभी तो उनको अभिमान आया, नहीं तो अभिमान क्यों आता? तो तीनों लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हमारे इशारे पर नाचते हैं। गोपिकाओं ने नचाया ये, अरे दूध के बहाने से नचाया, छाछ के बहाने से नचाया, अन्न के बहाने से नचाया, तो नाचे तो सही थे, नहीं नाचे। प्रसंग भागवत में स्पष्ट वर्णन किया, जो तीनों लोगों को नचाने वाला गोपिकाओं के प्रेम में एक माखन के लोभ से नाच रहा है, ऐसा स्पष्ट वर्णन कर दिया। यद्यपि नाचते नहीं है, फिर भी भगवान भक्तों को रिझाने के लिए, भगवान भक्तों को रिझाने के लिए नाचते भी हैं। महाराष्ट्र में तो कई प्रकार की घटना घटी हुई है, कई प्रकार के भक्त हुए हैं जो तीनों लोगों के स्वामी बालक बन करके, सेवक बन करके सेवा भी करते रहे। महाराष्ट्र की तो घटना है। विट्ठल भगवान तो यही तो है, माता पिता की सेवा जिसने करी और उनके दर्शन करने के लिए, उस भक्त के दर्शन करने के लिए आए थे। उन्होंने कहा अभी मेरी माता पिता की सेवा पूरी नहीं हुई, तुमको अभी इच्छा होती इस ईंट पे बैठ जाओ। फेंक दिया ईंट। भगवान ने कहा ठीक है भाई, ईंट पे ही बैठे रहता हूँ, खड़ा रहता हूँ। बैठे तो ईंट पर बैठ नहीं सके, खड़े रहे, तो तभी से उनका नाम पड़ गया विट्ठल। तो मराठी में ईंट को बीट क्या बोलते हैं? बीट बोलते हैं। अब बीट पर खड़े रहे थे इसलिए विट्ठल हो गए, ईंट पर खड़े होने के कारण। एक दूसरी जगह भी आता है। कई 3-4 उदाहरण महाराष्ट्र के वर्तमान काल के, मतलब अभी पुराने नहीं, ज़्यादा पुराने नहीं हुए, नज़दीक जनवाई के लेकर के, अन्य के लेकर के। जनवाई का प्रसंग मेरे कम आ रहा है इसलिए नहीं बोल रहा है क्या नहीं, जिसका प्रसंग आता उसी को बोल दिया। तो भगवान जो तीनों लोगों के स्वामी हैं तो गोपियों के इशारे पर नाचते रहे हैं। मतलब दूध बालक बन करके नाचे, दूध के बहाने से, अन्न के बहाने से, चाहे प्रेम के बहाने से नाचो, किसी प्रकार से नाचो, लेकिन नाचे। अब इन गोपिकाओं ने जो उनको पति रूप से वर्ण किया था भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण को जिन गोपिकाओं ने पति रूप से वर्ण किया था, उन गोपिकाओं को उन्होंने आह्वान किया, सारी आ गई। और सारी आने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने रास किया उनके साथ। और नृत्य करते करते उन सारी गोपिकाओं को अभिमान हो गया था कि हम सबसे श्रेष्ठ, तीनों लोगों की स्त्रियों से सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि भगवान हमारे अधीन रहते हैं। तो ऐसे अभिमान को भंग करने के लिए, उन गोपिकाओं के अभिमान को भंग करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। लेकिन एक गोपिका को लेकर के अदृश्य हुए, अन्य गोपिका को छोड़ दिया और एक गोपिका को लेकर के अदृश्य हो गए। अब उस गोपिका ने कहा कि नहीं, उन स्त्रियों की अपेक्षा मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, तो उसको भी अभिमान हो गया कि मैं वो आगे नहीं जा सकती। यदि आप आगे जंगल में, वन में और आगे उद्यानों में घूमने की इच्छा कर रहे हैं तो मेरे को जिस बहाने से आप ले चलना चाहते हो, आगे जाना चाहते हो, उसी प्रकार से आप साधन से ले चलिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहा ठीक है, कंधे पे बैठ जाइए मेरे पे, यही तो अभी सामग्री है वर्तमान काल में, तो हम गाड़ी घोड़ा आदि तो है नहीं है, मेरे ही कंधा अकेला है। तो जैसे कंधे पे बैठने लगी भगवान ने अंतर्धान भास हो गए। उस गोपिका को भी क्या हो गया? पश्चाताप हो गया। बस पीछे की जो गोपियाँ थीं भगवान श्री कृष्ण ढूंढ रही थी, यहाँ वहाँ ढूंढते ढूंढते उसी गोपिका के पास में आ गए जहाँ पर भगवान वह गोपिका को छोड़ करके अदृश्य हो गए थे। वह भी गोपिका रो रही थी, चिल्ला रही थी, पश्चाताप कर रही थी, अपने कर्म के ऊपर पश्चाताप कर रही थी।
तो मैंने गलत अभिमान कर लिया। तो सारी गोपिकाओं ने देखा एक गोपिका बैठी हुई, उसको घेर कर पूछा कृष्ण कहाँ चले गए, कि मेरे को छोड़कर भी चले गए। मैंने उनके साथ ऐसा व्यवहार कर दिया, अपनी कमी उजागर कर दी। तो सारी गोपिकाओं ने मिलकर के एक नदी के किनारे, यानी यमुना के किनारे गए, पुल के पास में नदी के किनारे गए। तो वहाँ पर जाकर के बालुका में बैठ करके, क्योंकि नदी किनारे बालुका रहती है, वहाँ पर उत्तर प्रदेश में तो प्राय करके बालुका है। इधर मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में आदि में बालुका कम रहती है। बालू इधर की नदियों में बालू तो रहती है लेकिन कम पाई जाती है। उधर में उत्तर प्रदेश में हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों में बालुका थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है। गंगा किनारे जाओ, 2-3 किलोमीटर दूर लंबी बालू पड़ी हुई है। गंगा किनारे सबसे ज़्यादा गंगा में निकलती है, बाद में यमुना में निकलती है कम। तो बालुका में गए, रेती में तो वहाँ पर जाकर सारे एकत्रित होकर के भगवान श्री कृष्ण के विरह में अपने उद्गारों को निकालने लगी। वही उद्गार गोपिका के नाम, गोपी गीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो पहला श्लोक का पाठ करते हैं। गोप्या ऊचुः जयति तेऽधिकं जन्मेना प्रजः श्रियत इंदिरा सस्वेदत्रयी दयिता दृश्यतां दिक्षुता विकास त्वहि धृता सवस्त्वां विचिन्वते। तो यहाँ पर संबोधन करते हैं ग्रंथकार अथवा गोपिका, है ना। गोपिका कहते हैं हे दयिता, हे प्यारे, हे प्रेम के स्वामी। तो दयिता शब्द संबोधन दिया, हे प्यारे संबोधन किया, हे प्यारे। गोपिका कहते हैं ग्रह से होकर के जयति, आत्म उत्कर्ष को प्राप्त हो रही है। क्या हो रहा है? उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है कि ये ब्रजमंडल, ये जो ब्रजमंडल है आपके रहने के कारण, आपके जन्मने के कारण, आपके प्रकट होने के कारण, यद्यपि जो ब्रजमंडल है ये ब्रज क्षेत्र, राधा से कहा कि चलो तुम पृथ्वी पर अवतार लो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उन्होंने कहा मैं तभी अवतार लूँगी जब गोकुल ब्रज क्षेत्र वहाँ पर पृथ्वी पर जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण का ठीक है, ब्रज क्षेत्र को भेज देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जो गोलोक धाम है तो वहाँ से ये ब्रज क्षेत्र आया था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को भी ब्रज क्षेत्र परम प्रिय है। और भविष्य पुराण में आता है, भविष्य पुराण में कि भगवान श्री कृष्ण कलयुग के अंत में ही ब्रज क्षेत्र को छोड़ते हैं। अभी तक भगवान श्री कृष्ण ब्रज क्षेत्र को छोड़ा नहीं है। वहाँ पर कलयुग में आता है और उसमें भविष्य पुराण में वर्णन आता है कि राजा भर्तृहरि और भगवान श्री कृष्ण ब्रज क्षेत्र में विराजमान रहते हैं। जब ज़्यादा घोर कलयुग आएगा तभी भगवान यहाँ से जाएंगे, ऐसा वर्णन आता है। भर्तृहरि नाम के राजा हुए, सुना ही है आपने। तो उनका भगवान श्री कृष्ण का कहीं आदि लोग शंकराचार्य भगवान का भी आता है कि ये भी शरीर नहीं छोड़े, आका वृंदावन में विराजमान रहते हैं, लेकिन अदृश्य रूप से। क्यों? जीवों को कल्याण करने के लिए बने रहते हैं। जब घोर कलयुग आएगा तो आदि गुरु शंकराचार्य भगवान, भर्तृहरि राजा और श्री कृष्ण, जब घोर कलयुग आएगा तब यहाँ से छोड़ करके जाएगा। अभी तक विराजमान है वहाँ, ऐसा भविष्य पुराण में आता है। तो यहाँ पर है गोपिकाएँ कहती हैं, अन्य पुराणों का सार है। कहीं पर इस पुराण में ऐसा वर्णन किया, कहीं पर दूसरी प्रकार से वर्णन किया, तो सभी के मिलाते जुलाते हुए चलते हैं। तो कहते हैं ते अधिकम जन्मना ब्रज। अच्छा, गोपी भगवान श्री कृष्ण ने जो राधिका आदि को साथ लेकर, गोपों को लेकर जन्म लिया, तो राधा का बिछोए 100 वर्ष के लिए था, क्योंकि राधा श्रापित थी। राधा कौन थी? श्रापित थी, क्योंकि वहाँ पर सुदामा नाम का जो गोप था, वो मतलब ब्रजमंडल में अथवा गोलोक में
राधा और सुदामा नाथ के गोप में झगड़ा हुआ है, झगड़ा हो ही जाता है। तो आपस में एक दूसरे को झगड़ा हुआ है, तो एक दूसरे को श्रापे दे दिया। राधा ने कह दिया तू इस गोकुल में रहने के योग्य नहीं, पृथ्वी लोक में चला जा। कहा ठीक है, तुम भी रहने योग्य नहीं, तुम भी पृथ्वी लोक में जन्म लो। तो दोनों ने कहा कि 100 वर्ष तक तुम्हारा कृष्ण से बिच्छू होगा, 100 वर्ष तक। तो 100 वर्ष तक तो वहाँ पर गोलोक के समय के अनुसार तो 1 सेकंड है, एक गोलोक के समय के अनुसार तो 1 सेकंड है, लेकिन पृथ्वी लोक के अनुसार 100 वर्ष हो गया हो। तो इतनी वो अवधि हो जाती है, क्योंकि वहाँ का समय और यहाँ के समय में अंतर हो जाता है। इसलिए श्रापित, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह होने के पश्चात राधा का तो भगवान श्री कृष्ण मिले नहीं है, मतलब पति पत्नी के रूप में मिले ही नहीं है। हम दो बार मिले थे। एक बार तो वहाँ मिले थे, कुरुक्षेत्र में मिले, जब सारे पांडव, कौरव, भीष्म आदि और यदुवंशी, सारे ब्रजवासी जो ग्वालवाल आदि सारे कुरुक्षेत्र में ग्रहण नहाने के लिए गए थे। वो ग्रहण बड़ा ऐसा था कि इसमें जल्दी संहार होने वाला था, दोष वाला था। यानी उस पक्ष में साधे ऐसा आता है कि 13 तिथियों का एक पक्ष था, 13 तिथियों का एक पक्ष था। अतः विशिष्ट उस काल में योग बना था, इसलिए पूरे भारत के राजा आए थे, पूरे भारत के ही राजा, जो बड़े बड़े प्रधान राजा थे, अपने अपने राज्यों से आए थे, कुरुक्षेत्र नहाने के लिए आए थे। क्योंकि वर्णन आता है बहुत कुरुक्षेत्र उस काल में, भागवत में यहाँ पर। तो सारे भारत के राजा आए थे, पांडव भी आए थे, और पांडवों का क्षेत्र ये हो कुरुक्षेत्र पांडवों के मतलब कौरवों के अधिकार का है, क्योंकि कुरु राजा की राज क्षेत्र रहा, इसलिए कुरु राजा के द्वारा निर्माण किया गया क्षेत्र को कुरुक्षेत्र बोलते हैं। यद्यपि कुरुक्षेत्र वेद का है, कुरुक्षेत्र शब्द आता है वेद में, ये कुरुक्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर धर्म स्थान होता है, यहाँ पर मरने वाला स्वर्ग में जाता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसलिए भगवान वहाँ पर धर्म क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र कैसे धर्म का क्षेत्र है, तो धर्म अनुष्ठान आदि यहाँ पर बहुत होते रहते हैं। तो वेद में इसका नाम आता है कुरुक्षेत्र का। तो और विशेष रूप से कुरु राजा के द्वारा निर्माण किया गया था, वो भूमि शोधन की गई थी, इसलिए कुरुक्षेत्र उनके नाम से जोड़ दिया, तो कुरुक्षेत्र हो गया। तो कौरव पांडवों का वो क्षेत्र कहलाया। तो सारे भारत के राजा आए थे, तो वहाँ पर ही राधा भी आई थी, गोपिका भी आई थी, और अन्य यहीं पर संवाद हुआ था। द्रौपदी ने पूछा था सारी कृष्ण भगवान की पत्नियों से, तुम लोगों को भगवान श्री कृष्ण ने कैसे वर्ण किया? तो सारी 108 जो रानियाँ थी, उन्होंने तो वर्णन किया कि हमको इस प्रकार से विवाह किया, हमको इस प्रकार से भगवान ने वर्ण किया। सारी भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों ने कहा कि तुम तो हमारे तो ये एक ही पति हैं, तुम्हारे 5 पति हैं, तुम कैसे इनको प्रसन्न रखती हो? उन सारी स्त्रियों ने भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को पूछा, इस भगवान की पत्नियों ने इससे द्रौपदी से पूछा कि हमारे तो एक पति है, आपके 5 पति है, तो कैसे प्रसन्न करती हो? तो वहाँ पर उसने इस प्रकार से समझाया, मतलब सभी की प्रसन्न रखती थी और सभी की सेवा आज्ञा पालन करती थी। इस प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन आता। तभी द्रौपदी ने पूछा था, क्योंकि द्रौपदी मुख्य भूमिका में थी, महाभारत की मुख्य भूमिका द्रौपदी है, इसलिए उसका नाम विशेष आता और विशेष सम्मानीय भी थी। द्रौपदी सम्मानीय थी, अग्नि से पैदा हुई थी, स्त्री पुरुष से दोनों से पैदा नहीं हुई, सीधा अग्नि से प्रकट हुई थी, और लक्ष्मी का अंश थी, लक्ष्मी का सीधा अंश थी, इसलिए विशेष थी। उसके ऊपर कोई भी हमला नहीं कर सकता था, ऐसी तेजस्वी थी वो। तो उसने पूछा तुम्हारा विवाह कैसा हुआ? तो सारी रानियों ने, भगवान श्री कृष्ण की 8 रानियों ने पटक वर्णन कर दिया कि हमारे विशेष प्रकार से विवाह हुआ। लेकिन जो 16,001 से जो एक कहते हैं थोक में आए, तो थोक में आए थे, क्योंकि मत वो है, मतलब एक साथ, क्योंकि एक राजा एक को मार दिया भौमासुर को, तो भौमासुर को मार दिया, तो वो सभी भौमासुर ने उनको एक राजा को जीत कर तो उनको किया था, मतलब बंदी बनाया था, इकट्ठे हो गए थे।
तो वही उन सभी 16,100 रानियों को भगवान श्री कृष्ण एक साथ में वरण किया, एक ही काल में किया, ऐसा नहीं अलग अलग विवाह, दिन में अलग अलग विवाह, एक ही दिन में किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर है। जो योग से संपन्न होता है व्यक्ति वो 1000 रूप को धारण कर सकता है। आप भी यदि योग से संपन्न हो जाओ तो आप भी 1000 रूप धारण कर सकते हो। यहाँ भी बैठो, वहाँ भी बैठो, कहीं भी बैठ सकते हो। मात्र आपको बस एक ही काम करना है, प्राणायाम सिद्ध करना है, आसन सिद्ध करना है। प्राणायाम सिद्ध कर लिया, आसन सिद्ध कर लिया तो आप में वही शक्ति आ जाएगी। तो फिर इसके प्राणायाम और आसन सिद्ध हो गए, उस व्यक्ति की, उस स्त्री या तो पुरुष की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। क्या जागृत हो जाती है? जिसका प्राणायाम सिद्ध हो जाए, जिसका आसन सिद्ध हो जाए, उस व्यक्ति की चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष से, उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। कुंडलिनी शक्ति जिसकी जागृत हुई वो काय भूल कर देता है, शरीर को 1000 बना सकता है एक ही काल में। ऐसी शक्ति आ जाती है। चाहो तो आप कर सकते हो, अभी से चालू कर दो, सुबह सुबह जो योग करते हो उसके स्थान पर कुंडली जागरण करते रहो। तो ऐसे भगवान ने योग से युक्त होकर के 16,100 रूप बना करके एक ही शाम में विवाह किया था। तो सभी वहाँ पर प्रसाद हुआ था, मतलब ये हुआ। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि ते आपका अधिकम जन्मनः ब्रजा, कहते हैं आपके जन्म से ब्रजमंडल कैसा हो गया? अत्यंत अलंकृत, अत्यंत रूप से सुशोभित हो गया। इस प्रकार से क्यों हो गया? कि आपके जन्म के कारण, आपके प्रादुर्भाव होने के कारण, कहते हैं इंद्र सस्वत अत्र ही श्रियता, जो लक्ष्मी माता है, लक्ष्मी माता उस स्थान को छोड़ करके, वहाँ को छोड़ करके, वैकुंठ लोक को छोड़ करके यहाँ पर ब्रजमंडल में आ गए। क्योंकि वैकुंठ में भगवान विष्णु बचे नहीं, रहे नहीं। अब अकेली पत्नी घर में क्या करे, है क्या नहीं? अकेली पत्नी घर में क्या करे? वो चलती सोचती चलो हम भी घूमने चलें, सहेली के पास में गप्पे लगाने के लिए चलें। जिसका पति परदेश चला गया अथवा कहीं काम करने के लिए चला गया और फिर सुबह से शाम को आएगा, सुबह गया शाम को आएगा पति, तो पत्नी कहती कहाँ तक अकेली बोल, मतलब अकेली घर में बैठूं, चलो पड़ोसन से मिलने चलती हूँ, उसी के साथ गप्पे लगाती हूँ। लगाती नहीं लगाते? लगाती हैं, कभी कभी लगाती हैं। अच्छा एक और कहानी सुनाता हूँ, एक श्लोक के स्वान भिक्षुर्वास्ति बले मके पशुपति किम नास्ति सब गोकुले मुक्ते पन्नक भूषणा सकितया सेते सतस्य परि आर्य मुंचे विषाद मस्तु कमले न हम प्रकृति जना एकदम से गिरजा समुद्र तनयो संभाषण पातुआ। ये श्लोक है, किसी कवि की कल्पना है, माता पार्वती को लेकर के, माता लक्ष्मी को लेकर के। तो माता पार्वती के पति और माता लक्ष्मी के पति दोनों ही अपने अपने लोग को छोड़ करके पृथ्वी पर आए। कहाँ पर आ गए? पृथ्वी पर घूमने के लिए आ गए। कोई सत्संग हो रहा होगा, कोई विचार चल रहा हो, कोई गोष्ठी चल रही होगी, तो वहाँ पर आ गए। अब लक्ष्मी को क्या अकेली रहते रहते थोड़ा ऊब गए तो फिर वो सोची किसके पास जाऊँ, मेरी सहेली है पार्वती, चलो सहेली से मिलने की चलती हूँ, थोड़ा गप्पे लगाती हूँ, है क्या नहीं? थोड़ा गप्पे लगाती हैं, जैसे आप लगाती हैं। तो उसको भी सोचते चलो मस्करी लेती हूँ, उसके साथ मिलना भी हो जाएगा, सहेली से थोड़ा मस्करी भी कर लेते हैं। तो मस्करी करने के लिए सीधी आए, तो वहाँ पर उसने लक्ष्मी ने स्वागत सत्कार पार्वती के पास में, हिमालय की पुत्री पार्वती के पास में कैलाश पर्वत पर, और आकर के उसने बैठी और बैठने के पश्चात पूछ दिया। वो भी अकेली बैठी हुई थी, ये भी पार्वती भी अकेली थी, क्योंकि उसके पति भी चले गए थे कहीं, चाहे तो जंगल में चले गए हम, चाहे पृथ्वी लोक में आ गए, कहीं भी, लेकिन अकेली बैठी थी। लक्ष्मी भी देखी कि ये भी अकेली है, मैं भी अकेली हूँ। तो उसने पूछा, लक्ष्मी ने पूछा आकर के बैठ गए, हे पार्वती तुम्हारे पति भिक्षुक वास्ते कहाँ पर है? भिक्षुक, तुम्हारे पति भिक्षुक कहाँ गए? तुम अकेली बैठी हो। भिक्षुक भीख मांगने वाले भिखारी,
है क्या ना, भीख मांगने वाले भिखारी तुम्हारे पतिदेव कहाँ चले गए। तो लक्ष्मी की वाणी सुन करके उसके अहंकार को देख करके माता पार्वती ने विचार किया, पार्वती का देखो ये तो अपने पति को तीनों लोगों के सामने बता रही है और मेरे पति को बोले भिक्षुक, मैं आकर मैं भिक्षुक भिखारी की पत्नी हूँ जिसके पास में कुछ नहीं है। ऐसे पति की पत्नी बनेगी तो वो तो भिखारी कहलाएगी, तो मैं भिखारी नहीं हो गई, मेरे पति भिखारी हो गए। तो अपने पति को बोलती है मेरा पति तीनों लोगों का स्वामी है, वैकुंठ पति है। तो माता पार्वती ने उसके व्यंग्य वाणी को सुन करके उत्तर दिया कि हे लक्ष्मी, तू अपने पति के विषय में मेरे से क्यों पूछ रही है। तू अपने पति के विषय में तेरे को जानकारी होनी चाहिए, तेरा पति कहाँ गया है। माता तेरा पति तो भिक्षुक है, बलि के वक्त में मांगने के लिए गया है। कहाँ गया है, बलि के यज्ञ में मांगने के लिए गया। जब तेरा पति तेरे को मालूम है तो बलि के यज्ञ में मांगने के लिए गया, तो अपने पति के विषय में मेरे से क्यों पूछ रही है। तो लक्ष्मी पार्वती की वाणी सुनकर के लक्ष्मी को थोड़ा इसने नेले पे तेला मार दिया, नेले पे तेला हो गया ना। तो मैं तो इसको थोड़ा अपमान मजे लेने के लिए, आनंद लेने के लिए आया थी, इसने तो मेरे को ही अपमानित कर दिया। उसने बात बता दी लक्ष्मी ने, भिक्षुक बले मके पशुपति। नहीं, मैं भिक्षुक की बात नहीं कर रही, पशुपति की बात कर रही हूँ। तुम्हारे पति देव पशुपति कहाँ गए उसकी बात कर रही हूँ। फिर पार्वती का अभी तक इसकी एक बात को लेकर बुद्धि ठिकाने नहीं आए। फिर कहने लगा अरे तू अपने पति के विषय मेरे से क्यों पूछ रही, क्या तेरे को पता नहीं है कि तेरा पति गोकुल में गाय चरा रहा है। गोकुल में अरे गाय चरा रहा, भिक्षुक आस्ति बड़े मके पशुपति किम नास्त सब गोकुल। क्या तेरे को पता नहीं तेरा पति गोकुल में गाय चरा रहा, गाय चरा दे भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पर भी लक्ष्मी का यहाँ भी पासा मेरे ऊपर ही आ गए, आके गिरा। मैंने ऊपर मारा था वो मेरे ऊपर ही आके गिरा। मैंने तो मारा था इसके ऊपर, लेकिन वहाँ से लौट करके मेरे ऊपर ही आ गया। जैसे ऊपर पानी फेंको तो वो पानी अपने मुख पर ही आकर गिरता है, उसी प्रकार से मैंने इसके ऊपर फेंका लेकिन वो लौट करके मेरे ऊपर ही आया। तो भिक्षुक आस्ति बले मके पशुपति क्यों नास्ते सब गोकुल मुक्ति पन्नक भूषण। नहीं, उसने लक्ष्मी ने कहा नहीं, मैं तो उसकी बात कर रही हूँ जो गले पे सर पर डालता है वो तुम्हारा पति कहाँ गया। गले पे जो सर पर डालता रहता माला के स्थान पर, तो उस पति उसके विषय में पूछ रहे हैं, ना कि मैं अपने पति के विषय। तो लक्ष्मी की वाणी सुन करके पार्वती कहते अभी भी इसकी बुद्धि ठिकाने पे नहीं आएगी। तो मुक्ति पढ़ना भूषणा सखी दया सेते सदस्य पर। क्या तेरे को पति नहीं है। लक्ष्मी की वाणी सुनकर कहती पार्वती क्या तेरे को पता नहीं, तू उसके सर जो मुक्ति पढ़ना भूषणा सखी दया सेते सदस्य पर क्षीर सागर पे वो सोता है, क्षीर सागर पे शेषनाग ऊपर सोता है। क्या तेरे को पता नहीं कि वहीं पर क्षीर सागर में सोया हुआ। तू मेरे पति के अपने पति के विषय में मेरे से क्यों पूछ रही है, जबकि तेरे को मालूम होना चाहिए कि तेरा पति समुद्र के ऊपर क्षीर सागर के ऊपर शीर्षैया के ऊपर सोया हुआ है। उस पति के विषय में अपने पति के विषय में मेरे से क्यों पूछ रही है। अतः यहाँ भी है कि लक्ष्य पार्वती ने विचार किया, ये अपने पति को तो कहती बोलती है कि मेरे पति सोना चांदी हीरे मोती और वस्तु मणि बैजंती मणि आदि धारण करते, और मेरे पति को बोलती नाग, इसके पास में कुछ है ही नहीं है तो नाग धारण करते हैं। किसके आभूषण, आभूषण के स्थान पर, आभूषण के स्थान पर नाग अकेला धारण करता है। और इसके पति मानव तीनों लोग स्वामी हैं। तो वस्तुमणि भगवान कृष्ण भगवान के गले में वस्तुमणि रहती ना, अन्य अन्य मणियाँ रहती हैं, तो ऐसी सोच रही है। तो लक्ष्मी की वाणी सुनकर कहते मुक्ति पन्नक भूषणा सखी द्वया सेते से तत्स्य परी। हे सखी क्या तेरे को पता नहीं शीर्ष सागर पे शेषनाग ऊपर वो सोता रहता है और तू पैर दबाती रहती है। उस पति के विषय में, उस अपने पति के विषय में तू मेरे से क्यों पूछ रही है। तो मुक्ति पन्नक भूषणा सखी द्वया सेते से तत्स्य परी आर्य मुंच विषाद मस्त कमरे। अब ऐसी वाणी को सुन करके ऐसी लक्ष्मी ने जो 3 प्रहार किए, तो तीनों प्रहार स्वयं लक्ष्मी के ऊपर ही जाकर कर गए। तो लक्ष्मी का ध्यान दार करने वाली नहीं है। तो लक्ष्मी ने कहा चलो कोई बात नहीं, जिसके जैसे कर्म थे उसी के अनुसार उसको पति प्राप्त हो गया। जिसके जैसे भाग्य थे कर्म थे, जिस कन्या के
जैसे जिस कन्या वधु वधु के जैसे कर्म थे उसी प्रकार से वर प्राप्त होता है। चलो कोई बात, तुम्हारे कर्म ऐसे ही थे, कैसे कर्म थे, जिसके भिक्षुक पति मिल गया, मेरे कर्म अच्छे थे, थोड़ा तीनों लोग स्वामी पति मिल गया, अब छोड़ दे, कोई बात नहीं, नाराज मत हो, छोड़ दे, जैसे भाग्य थे उसी के अनुसार पति मिल गया। तो लक्ष्मी की ऐसी वाणी सुनकर के पार्वती कहते, आर्य मुंच विषाद मस्तु न हम प्रकृति चल। हे लक्ष्मी, तो देख मेरी प्रकृति अचल है, मेरी प्रकृति अचल है और तेरी प्रकृति चल है, तो मेरी प्रकृति अचल होने से मैं अचल ही हूँ और तेरी प्रकृति चल होने से तू चंचल ही है। आर्य मुंच विषाद मस्तु कमले न हम प्रकृति चल एकदम श्री गिरजा समुद्र बने वो संभाषण पात हुआ। आता मेरी प्रकृति अचल कौन है? हिमालय, हिमालय पृथ्वी को धारण करने वाला है, पर्वत, पर्वत अचल रहता है, उससे मैं पैदा हुई, मेरा पिता अचल है और तेरा पिता चलायमान है। कैसे? समुद्र, समुद्र की पुत्री है, तो समुद्र कभी आगे पीछे होता रहता है। जिस प्रकार से मेरा पिता अचल है उसी प्रकार से मैं अचल देती हूँ, दिखती नहीं हूँ। और तेरी जो पिता चंचल है इसलिए तू भी चंचल ही है, तो दिखती रहती है इधर उधर। ऐसी जो वाणी कवि की है, कवि कहते हैं इन दोनों की जो वाणी है हमारी रक्षा करे, हम हमारी रक्षा करे। तो एक कहते जो लक्ष्मी माता है, लक्ष्मी माता बैकुंठ को छोड़ करके, जो इंद्र है लक्ष्मी, यहाँ पर कहते हैं लक्ष्मी माता बैकुंठ को छोड़ करके यहाँ पर सनातन रूप से, यानी शाश्वत रूप से, सनातन रूप से, नित्य रूप से यहाँ पर विराजमान हो गए, जिसके कारण से आश्रय करके रहने लगी। तो उस लक्ष्मी जब जहाँ पर रहती है, जिस स्थान पर रहती है, तो लक्ष्मी का ऐश्वर्य, संपत्ति, श्री, लक्ष्मी शब्द के कई अर्थ होते हैं, संपत्ति भी होती है, ऐश्वर्य भी होती है, श्री भी होती है, विद्या भी होता है। तो ऐसी लक्ष्मी यहाँ पर आपके जन्म लेने से बैकुंठ लोक को छोड़ करके लक्ष्मी यहाँ पर सनातन रूप से रहने लगी, नित्य रूप से रहने लगी, जिसके कारण से इस ब्रजमंडल की बहुत शोभा बढ़ गई, अलंकृत रूप से रहने लगी। तो हे श्याम सुंदर, हे प्रिय, देखो कहते हैं दृष्टांत पास आकर हम आपकी दासी हैं। हम कौन है? आपकी दासी सेविकाएं हैं और हम आपको ढूंढने के लिए दसों दिशा में भ्रमण कर रहे हैं। आप कहाँ पर चले गए? क्योंकि इधर भी ढूंढे, उधर भी ढूंढे, उधर भी ढूंढे, चार प्रकार की दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये तो चार दिशा हो गए, चार कोने हो गए, नैऋत्य, वायव्य, ईशान और नैऋत्य हो गए, ईशान हो गए, आग्नेय और वायव्य। नैऋत्य, ईशान, वायव्य और आग्नेय, ये चार और हो गए, 8 हो गए। एक ऊपर की दिशा, एक नीचे की दिशा, 10 दिशा हो गई। तो 10 दिशाओं में हम भ्रमण कर रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं, आप कहाँ चले गए? कहते हैं त्वहि धृता, त्वहि धृता आसव काम विचिन्वते, आप में ही हमारे प्राण हैं। हमारे प्राण अपने में नहीं है, हमारे जो प्राण हैं आपके लिए हमने धारण किए, आप नहीं होते हम अपने प्राणों को त्याग देते अभी तक। तो आपके कारण ही हमने अपने शरीर में प्राण धारण करके रखे हुए हैं, इसलिए आप कहाँ चले गए? देखो हम आपको ढूंढ रहे हैं, दृश्यता आप कहते हैं, तो हम आपको ढूंढते ढूंढते ये चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में भ्रमण कर रहे हैं। हमने आपको देख लिया, तुम कहाँ हमसे बच करके जाओगे? अर्थात गोपिका कहते हैं देखो आप यहीं पर हो, हमने आपको देख लिया। इस प्रकार से अर्थ करते हैं, गोपिका के भाव उद्गार करते हैं, टीकाकार निकालते हैं अर्थ कि हमने आपको देख लिया, आप कहाँ जा रहे हो? आप हमारे सामने प्रकट हो गए, आ जाओ। अथवा आपने हमको, विकल्प करते हैं, आपने, आप भगवान श्री कृष्ण ने हम गोपिकाओं को देख लिया, हम गोपिकाओं को आपने देख लिया, हमने आपको देख लिया, आपने हमको देख लिया। तो दोनों प्रकार से भगवान ने तो देखा ही हुआ है, भगवान ने तो गोपिकाओं को देखा हुआ, और इसलिए तो गोपिका कहती आपने हमको देख लिया, इसलिए हमारे प्राण आप में ही रम रहे हैं, आपको छोड़कर कहीं दूसरी जगह ले गए, तो आपके बिना तो हम जीवित भी नहीं रह सकते, इसलिए हमने आपको देख लिया, आप हमारे सामने आ जाइए, प्रकट हो जाइए। तुझ परमात्मा तभी कहते त्वयि घटा, आप में ही धारण किए हुए। क्या धारण किए हुए? कि प्राण, जो हमारे प्राण हैं, इंद्रिय है, पंच प्राण आदि है, आप में लगे हुए, आप में धारण किए, आपके कारण ही हमारे शरीरों में प्राण टिके हुए हैं। इस तरह नहीं तो हमारे प्राण कभी के
निकल जाते। इसलिए आपको हम देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए, अथवा आपने हमको देख लिया है, इस प्रकार से हमारे सामने प्रकट हो जाइए, हमारे दुख को दूर करिए, हमारे दुखों को दूर करिए। जो आप हमको इस प्रकार से बुला करके और आधी रात में छोड़ दिया, हम बड़े कष्टमय जीवन को व्यतीत कर रहा, तो कष्ट हमको बहुत प्राप्त हो रहा है, हमारे दुखों को आप दूर करिए। इस प्रकार से गोपिका कहती हैं कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, हमारे सामने प्रकट हो जाइए, आविर्भूत हो जाइए, छुपिए मत, क्या मत, छुपिए मत, प्रत्यक्ष हो जाइए, जिसको हमारे दुखों के दुख हमारे समाप्त हो जाएं, हमको आनंद रस की प्राप्ति हो। इस प्रकार से गोपिकाओं ने पहले मंत्र के द्वारा, पहले श्लोक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, यानी चिंतन किया, पुकारा, आह्वान किया। अब दूसरे मंत्र के द्वारा गोपिकाएं कहती हैं, इस श्लोक के द्वारा, क्योंकि गोपिकाओं की उद्गार है, करुणा से होकर के गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण को पुकार रहे हैं, क्योंकि भगवान और गोपिकाएं भी कहते हैं कि हमने थोड़ी गलती कर दी, इसी कारण आपको ये दुख देखना पड़ रहा है, थोड़ी गलती ना कर दे, अहंकार न करते तो भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने से अदृश्य नहीं होते, किंतु भगवान श्री कृष्ण हमारे अहंकार को नाश करने के लिए अदृश्य हो गए। अब हमने वो अहंकार छोड़ दिया, हमने वो अहंकार त्याग कर दिया, अब तो हमारे सामने प्रकट आप हो जाइए और हमको आनंद रस का प्रदान करिए। तो आगे वर्णन करते हैं दूसरे श्लोक के द्वारा, सरदुदः सहे साधु जाते सरसिजोतरा श्रीमुषा दृशा सुरते नाते ते शुल्क दासिका बरद निम्नतो नेह किम बदा। तो यहाँ पर कहते हैं, दो संबोधन करते हैं गोपिकाएं, हे सुरतनाथ, हे भरत। भरत का अर्थ तो वरदान को देने वाले, वर श्रेष्ठ होता है और दया देने वाला, तो भरत है वरदान को देने वाला, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण वरदान देते हैं, जो भक्त जिस प्रकार से कामना सिद्ध होकर के तपस्या करता है, जो भी साधक साधिका भगवान की पूजा अर्चना करता है जिस कामना को लेकर के, तो भगवान क्या करते हैं, उसी कामना को वो पूर्ण कर देते हैं वरदान के प्रभाव से। तो भरत तो सुरतनाथ यानी आनंद को प्रदान करने वाले, रति को बढ़ाने वाले, कामदेव के स्वामी, सुरत बोलते कामदेव, और नाथ यानी स्वामी, कामदेव के भी स्वामी। भगवान एक बार कामदेव ने कहा ब्रह्मा जी से कि मैं आपके ऊपर आक्रमण करना चाहता हूँ, आपके साथ युद्ध करना चाहता हूँ, तो ठीक है कर लीजिए। तो ब्रह्मा जी के साथ युद्ध करने आया, तो ब्रह्मा जी अपने कहते किस चक्कर में हो गए, किसी के प्रति गलत दृष्टि ब्रह्मा जी हो गए, तो ब्रह्मा जी वहाँ पर पहले ही हो गए, तो विकृत कर दिया। हाँ, जिस कामदेव जिस स्त्री के ऊपर आता है, जिस पुरुष के ऊपर आता है, कामदेव ऐसे युद्ध करने ऐसे नहीं आएगा सामने अस्त्र शस्त्र लेकर के, उसके कामदेव के लिए यही है, एक तो प्रकृति ऐसी बन जाएगी, सुंदर सुंदर पुष्प रहेंगे, सुगंध अच्छी आएगी, और फिर कामदेव इसके ऊपर स्त्री और पुरुष के ऊपर आता है, उसके मन में आएगा, तो कोई जवान स्त्री है, कोई जवान पुरुष है, उसके रूप को देखकर तो उस स्त्री पुरुष में काम भाव जागृत हो जाते हैं, वही उसका युद्ध होता है। स्त्री के सामने पुरुष आ गया तो पुरुष का स्त्री के प्रति राग हो जाएगा, और स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति राग हो जाएगा। यही कामदेव का उसके ऊपर आक्रमण होता है, और कोई ऐसा आक्रमण युद्ध लेकर के नहीं होता। तो भगवान ब्रह्मा जी से कहा मैं आपके ऊपर आक्रमण करना चाहता हूँ, युद्ध करना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी तो पराजित हो गए। शिव महिमा में बात आता है, अन्य जगह भी आता है, तो दो पराजित हो गए। तो वहाँ पर शिव महिमन में एक वाक्य आता है, शिव महिमन में कौन सा आता है वाक्य नहीं है, मानो शिव महिमन का एक श्लोक है, हृदयमयसु निश्चस्य बहुषा, हृदयमयसु निश्चस्य बहुषा, ये वाक्य उसका है।
से महिमा कई बात है। 7वां 8वां अध्याय कहते हैं प्रजानाथम नाथा प्रसव प्रजानाथम नाथा प्रसव मविकम सांधीधरम गतम रोहित भूतम प्रकम विष्णु विश्वस्य बहुषा नमस्माणर्यातम दिव्योपि सपत्रा प्रतिमो कुसंतम तेज्यापि। तो वो श्लोक है जो प्रजानाथ जो सारी प्रजाओं के स्वामी हैं ब्रह्मा जी, क्योंकि प्रजा के स्वामी हैं, उन्हीं से सृष्टि हुई है। अब वो अपनी पुत्री संध्या के प्रति आसक्त हो गए, तो भगवान शिव जी ने देखा ये तो सृष्टि के आदि में ही ऐसे अधिक गलत ऐसा कार्य करेंगे तो उसकी प्रजा भी उसी प्रकार से गलत कार्य करेगी। तो मैं सभी का स्वामी हूँ, सभी का रक्षक हूँ, सभी को दंड देने वाला हूँ, तो मेरे को इस प्रकार से दंड को देना चाहिए जिससे भविष्य में ऐसा गलत कार्य कोई न करे। अभी आपने कभी कभी देखा होगा मिलेक्षों में आपने सुना, ज़्यादातर तो आपने मिलेक्षों की संतानों को पिता पुत्री में देख सुना होगा। ज़्यादातर तो किसमें सुना है? मिलेक्ष। तो मिलेक्षों में सुना कि पिता ने अपनी पुत्री के साथ ही भोग किया, विराज किया, जिससे उसकी संतान आदि हो गई। तो 3-4 एक दो वीडियो तो मैंने देखे सुने, मतलब समाचारों में सुनते हैं, है ना? तो वहाँ पर देखा कि पिता ने अपनी पुत्री को हवस का शिकार बना लिया, मतलब उसके साथ भोग विलास कर लिया। मिलेक्षों के विषय में सुना था, पाकिस्तान में सुना, यहाँ भी है मालूम है। तो जैसे फिर उन्होंने कहा कि इसको दंड देना चाहिए, यदि दंड भगवान शिव जी नहीं देते तो वही परंपरा को आज मनुष्य अनुवर्तन कर रहे, तो भगवान शिव जी ने शुरू में दंड दे दिया। उसके दंड के कारण किसी ने भी अपनी पुत्री के साथ गलत दृष्टि से देखना बंद कर दिया, विवाह करना बंद कर दिया, पुत्री को पुत्री रूप से भोग की वस्तु नहीं समझा। मनु महाराज ने वर्णन किया है, मनु महाराज ने मनुस्मृति माता कि जब पुत्री जवान हो जाए, पुत्र जवान हो जाए, तब पुत्र पिता भाई एक आसन पर ना बैठे पुत्री के साथ, माता के साथ। क्यों? क्योंकि पुत्र भी जवान हो गया, माता भी ज़्यादा जवान ही है, तो क्या मालूम कब उस पुत्र की वृत्ति खराब हो जाए, माता की वृत्ति खराब हो जाए। यदि भी माता की पुत्र की नहीं होती है कि नहीं, लेकिन क्या मालूम इंद्रिय बलवान हो जाए। अब दो बहन भाई आपस में बैठी हुई है, जवान है, बहन भी जवान है और भाई भी जवान है, तो क्या मालूम उनकी इंद्रिय खराब हो जाए। तो मनु महाराज वहाँ पर सचेत करते हैं कि एक आसन पर एकांत में, एक आसन पर एकांत। सबसे ज़्यादा गड़बड़ कहाँ होती है? एकांत में ही होती है। रात्रि के समय होती है, दिन में भी होती है, लेकिन एकांत में होती है। पूरा परिवार एक कमरे में है तो गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन पति पत्नी दोनों जैसे भाई बहन दोनों एकत्र रहते हैं और इंद्रिय चंचल हो गई, वो इस प्रकार के वीडियो देख रहे हैं, तो फिर वो निश्चित रूप से उनकी गलती खराबी हो जाएगी। तो वहाँ पर कहा कि मनु महाराज ने नियम लगा दिया कि एक आसन पे एकांत में जवान भाई बहन न बैठे, अलग अलग भी रहें, क्योंकि इंद्रिय बलवान हो गए, बल विद्वान को भी खींच ले जाते हैं, आकर्षण कर देते हैं। तो इस प्रकार से तो वहाँ पर तो कहते ब्रह्मा जी को भगवान शिव जी ने क्या कर दिया? दंड दे दिया। तो भगवान शिव जी क्या कर रहे? त्रिशूल लेकर के, धनुष्बाण लेकर के पीछे पड़ गए। तो ब्रह्मा जी के हालत कहते हैं, ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान शिव जी को बाण मेरे पीछे आ रहा है, कि मेरे को क्या करेगा? भेदन करेगा। तो ब्रह्मा जी आगे आगे जा रहे हैं, पीछे भगवान शिव जी का बाण आ रहा है, क्रोध रूप बाण, आगे सीधा सीधा बाण। तो भाई आज भी और आगे आगे वो जो संध्या है, मतलब उनकी पुत्री थी, वो मिर्गी बन करके भाग रही थी, मिर्गी बन करके वो आगे भाग रही थी, ब्रह्मा जी मिर्गी बन करके भाग रहे थे। अब भाई कहानी ये मनुष्य पाकी है, यही कहानी कैसी? मनुष्य पाकी भी है यही। अब भगवान शिव जी पीछे और ब्रह्मा जी आगे, और संध्या, ब्रह्मा जी और संध्या दोनों मिर्गी और मिर्ग बन कर भागा, शिव जी का बाण पीछे क्रोध बन कर जा रहा। तो आज भी शिक्षा देने के लिए नक्षत्र के रूप में 3 वो तारे आते एक साथ तारे आते थी, अथवा दूसरे प्रकार के मृगशरा और आद्रा। मृगशरा और आद्रा कभी भी विच्छेद को प्राप्त नहीं होते। मृगशरा नक्षत्र और आद्रा नाम का नक्षत्र, जो नक्षत्र है, तो आगे जो ब्रह्मा जी है, आगे का नक्षत्र, पीछे का नक्षत्र शिव जी का है।
तो कहते हैं आज भी शिक्षा देते, कभी भी एक के बाद दूसरे नक्षत्र आएगा, पहले ब्रह्मा जी वाला नक्षत्र आएगा, फिर बाद में शिव जी वाला नक्षत्र आएगा, कभी लोभ नहीं होगा, कभी लोभ नहीं होगा। तो आज भी शिक्षा देने के लिए नक्षत्र रूप में ख्याति को प्राप्त हो गया। आद्रा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र के बाद मृगशिरा नाम का नक्षत्र, ब्रह्मा जी आद्रा बन गए, पीछे मृगशिरा बन गया। एक ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मा जी वाला नक्षत्र वो आगे रहेगा, शिव जी वाला नक्षत्र पीछे रहेगा। तो मतलब संकेत है कि ब्रह्मा जी डर के मारे भाग रहे हैं, आज भी भाग रहे हैं, ये सूक्ष्म भाग रहे हैं मृगशिरा और आद्रा नक्षत्र के रूप में। मृगशिरा के रूप में ब्रह्मा जी भाग रहे हैं, मृग क्योंकि मृग है ना, मृग यानी मृग, तो मृग बन करके ब्रह्मा जी भाग रहे हैं, तो ब्रह्मा जी डर के मारे भाग रहे हैं। क्यों? यदि नहीं भागे तो ये बाण मेरे शरीर में घुस जाएगा, दर्द होगा, इस डर के मारे भाग रहे हैं। तो वही मृगशिरा नाम के नक्षत्र बनता है। तो शिव जी का क्रोध आद्रा नाम का नक्षत्र बन करके पीछे पीछे उनको मन भी जा रहा है, तो शिक्षा देने के लिए। तो कहते हैं कामदेव ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, विष्णु भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो विष्णु भगवान के ऊपर आक्रमण कहा कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध करना चाहता हूँ, कर लीजिए भैया, है कि नहीं। तो विष्णु के रूप में युद्ध किया, तो लक्ष्मी के साथ विवाह कर लिया। कहते तो दोबारा परीक्षा हो गया, चलो मैं तुमको एक अवसर दूंगा कृष्ण के रूप में, जब कृष्ण के रूप में अवतार लूँगा तब मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूँगा, तुम मेरे ऊपर अपनी इच्छा के अनुसार प्रहार करना, युद्ध करना। ठीक है, द्वापर युग की प्रतीक्षा करने लगे। और उसके पश्चात शिव जी के पास में गए कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध करना चाह रहा हूँ। देवताओं को पराजित कर दिया था, कौन ने? कामदेव ने। शिव जी ने कहा ठीक है भाई आ जाइए मेरे पास में। तो पहली बार तो गया अहंकार से होकर के कामदेव, तो भस्मीभूत हो गए। वहाँ पर शिव महिमन में इसकी चर्चा आती है, शिव महिमन में इसकी भी चर्चा आती है कि कामदेव ने कौन सी चर्चा आती है वहाँ पर? पुरहा पृष्ठुम दत्त पुरमता, शुरू का कहाँ से है? शुरू का 12 पुरहा पृष्ठुम असिद्धार्था नहीं हुआ। हाँ ये असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदैव सुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य ऋषिका सपश्यन्नीसा त्वां पितरसुर साधारणं अभूत् स्मरस्मतव्यात्मा नहीं वशिषु पत्या परिभवा। एक 15वां श्लोक है और दूसरा एक और भी 2 श्लोकों के द्वारा यहाँ पर वर्णन किया था। तो कामदेव ने क्या किया? कामदेव ने ये किया, एक है स्वधावर्ण्या संसा प्रतिधनुष्मयनायकणवत् पुरः पृष्ठुं दृष्ट्वा पुरमतन पुष्पायुमपि यदि स्त्रीणां देवी यमनिरत देहाद घटना दवैति कामद्दा बद्ध भरत मुग्धा योद्धया। ये 23 श्लोक, 2 श्लोकों में भगवान शिव जी के साथ युद्ध है। तो एक श्लोक में कहते हैं कि जो कामदेव के जो बाण, कामदेव के जो 5 बाण है, उसके सहायक बाण है, वो कभी भी जिस स्त्री के ऊपर प्रहार कर देते हैं, जिस पुरुष के ऊपर प्रहार कर देते हैं, कभी भी लौट करके नहीं आते, निष्फल होकर नहीं आते। असिद्ध, बिना सिद्धि अपने प्रयोजन को सिद्ध किए बिना लौट करके नहीं आते। जो भी स्त्री होगी उसके ऊपर प्रहार कर दिया तो वो भी घायल हो जाती है, जो भी पुरुष है उसके ऊपर प्रहार कर दिया वो भी घायल हो जाता है। अब अच्छा ये कब करते हैं? वो जवानी में घायल होते हैं, जवानी में प्रहार करते हैं। और उसके बाण कौन से हैं? कहते एक तो मौसम, और दूसरा आम का सीजन है, जिस काल में बसंत ऋतु में आम आते हैं, अशोक के गौर आते हैं, जहाँ पर ज़्यादा पुष्प ज़्यादा खिलते हैं, वो कामदेव के सहायक होते हैं, बाण भी होते हैं, सहायक भी होते हैं। उस काल में स्त्री पुरुषों को काम सता है। उस काल में इसको देख करके, सौंदर्य को देख करके स्त्रियों को तो काम सता, तो वही उसके बाण हो गए। तो कहते हैं ये सारे जिस देवता के ऊपर आक्रमण करते हैं वो देवता भी घायल हो जाते हैं, जिससे असुरों के ऊपर, सुरों के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर, सभी के ऊपर प्रहार करता है तो सभी उसके घायल हो जाते हैं। निवर्तन्ते कहते बिना अपना कार्य किए बिना नहीं लौटते। नित्यम जगति कहते नित्यम जगति जैनो ये शिव, जिसके बाण हमेशा ही जीतते रहते हैं, जिस कामदेव के बाण हमेशा ही जीतते रहते हैं। उस कामदेव ने सोचा मैंने सारे देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, सारी स्त्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, सारे मनुष्यों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली,
उसी कोटि में तो शिव जी हैं। कौन बाहर हो गए? देवताओं की कोटि में तो शिव जी आते हैं, है कि नहीं? ब्रह्मा जी की कोटि में, इंद्र आदि देवता की कोटि में, विष्णु भगवान की कोटि में सारे शिव जी आते हैं। कौन बाहर के हैं? तो ऐसा जान करके अर्थात भगवान शिव जी की उपेक्षा कर दी, शिव महिमा के अनुसार उपेक्षा करके उसने सामान्य स्त्री पुरुषों की कोटि में डाल दिया। ऐसे कभी आता ना, कोई महापुरुष आया तो उसी को सामान्य जनता के बीच में भोजन करने के लिए बिठा दिया, सामान्य आसन दे दी, महाराज इसी पर बैठो। ऐसे अन्य खा रहे हैं उसी पर, जैसे अन्य मनुष्य हैं वो भी खा रहा है उसी प्रकार आप भी मनुष्य ही हो, खा लो यहीं पर बैठ करके, बोलते नहीं पंगतों में चलती है ऐसे। तो उसी प्रकार से इन्होंने देवता कामदेव ने सोचा चलो ये भी तो अरे देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त करी, इनके ऊपर विजय प्राप्त करी, और ये भी तो देवता कोटि की है, तो इसी कोटि में भगवान शिव जी को डाल दिया। तो कोटि में डाल दिया तो यहाँ पर तो आप इधर असुर सुर साधारण मभूत, आप देवता को इधर सुर साधारण मभूत, इधर देवताओं के समान आप गिना। कौन ने? कामदेव ने देवताओं के समान स्त्री पुरुषों समान आपको गिना, और जैसे गिना वो उसके भगवान शिव जी पर आक्रमण कर लिया, बाण मारा। तो यहाँ पर कहते स्मरण का प्यात्मा, वह स्मृति का विषय बन गया। जो स्मरण कामदेव था स्मृति का ही विषय बन गया। आकर स्थूल शरीर में देखना बंद हो गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव जी ने क्या कर दिया? अपनी तीसरे नेत्र खोल करके उसको भस्मीभूत कर दिया। तो इसलिए स्मरण कामदेव स्मरण का प्यात्मा कहते स्मृति का विषय बन गया। यहाँ पर उसका नियम दिया है कि नहीं वशिष्ठ पत्या परिवार, जो कोई भी स्त्री अथवा पुरुष है, साधारण स्त्री अथवा पुरुष विशिष्ट है, साधारण अथवा विशिष्ट हो, जो जिसकी इंद्रिय संयमी है, जो महापुरुष है, उसको यदि कोई भी स्त्री पुरुष उसके प्रति गलत व्यवहार करता है तो बच कर नहीं जा सकता, अतः निश्चित उसकी हानि होगी। यहाँ पर साधन दिया कि नहीं वशिष्ठ पत्या परिवार, जो वशिष्ठ है जिसकी इंद्रिय संयमी है ना, संयमी है, महापुरुष है और भजन पूजन खूब करता है और अपने में स्थित रहता है, जिसने अपनी इंद्रियों को रोक लिया, उस व्यक्ति को चाहे वो साधक हो चाहे वो साधिका हो, उस ऐसी साधक साधिका को दूसरा यदि पुरुष स्त्री अथवा पुरुष परेशान करता है उसका कल्याण होने वाला नहीं है। ये न्याय दिया है यहाँ पर। तो उसी प्रकार से यहाँ तो कामदेव कैसा हो गया? भस्मीभूत हो गया था। तो शिव जी के आप कहते हैं कृष्ण का नंबर आ गया, ब्रह्मा विष्णु को नंबर आने के पश्चात कृष्ण भगवान का नंबर आ गया। तो कृष्ण भगवान ने कहा भैया तुम मेरे साथ युद्ध करना चाहते तो द्वापर युग में तुम्हारे साथ में युद्ध करूँगा, आप ले जाना मैं भी रहूँगा। तो भगवान श्री कृष्ण भी कामदेव के साथ युद्ध करते हैं यहाँ पर। तो कहते हैं शरद दशे, शरद यहाँ पर वर्णन करते हैं, युद्ध चल रहा है भगवान श्री कृष्ण का कामदेव के साथ युद्ध चल रहा है। यदि भगवान श्री कृष्ण मोहित हो गए तो कामदेव ने पराजित कर दिया, यदि कृष्ण भगवान मोहित नहीं हुए तो कामदेव ने पराजित नहीं कर पाया, ये युद्ध हो गया। इन स्त्रियों के प्रति भगवान श्री कृष्ण आसक्त हो गए तो समय में कामदेव ने उनको पराजित कर दिया। यदि स्त्रियों के प्रति भगवान श्री कृष्ण आसक्त नहीं हुए तो कामदेव ने पराजित नहीं कर पाया, ये इससे अर्थ निकला। तो कामदेव अपना कार्य किया तो था लेकिन पराजित नहीं कर पाया, युद्ध तो किया लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण के रूप रंग को देख करके स्वयं ही मोहित हो गया तो फिर चला गया। यानी भगवान श्री कृष्ण का किसी भी के प्रति आसक्त, किसी भी स्त्री के प्रति आसक्त नहीं हुए, किसी के प्रति मन रहे नहीं, असंग रूप से रहे, क्योंकि परमात्मा कैसा है? असंगो ही अयम पुरुषः। श्रुति है तो भगवान श्री कृष्ण अपने असंग भाव से युक्त होकर के विहार किया था, इसलिए किसी भी स्त्री के साथ किसी भी गोपी का साथ उनका संग नहीं हुआ, आसक्त हुए नहीं, इसलिए कामदेव ने कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया। तो यहाँ पर कहते हैं शरद उदासय, शरद ऋतु में, शरद उदय आशय, शरद ऋतु में जो तालाब भरा जाते हैं, मतलब वर्षा ऋतु में क्या होते हैं? तालाब भरा जाते हैं वर्षा ऋतु में। अब भाई वर्षा ऋतु के तालाब जैसे वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, शांत निकल जाती है, फिर शरद ऋतु आती है, और शरद ऋतु में जो आते ही जो कीचड़ थी वो बैठ जाती है, कीचड़ कैसे जाती है? बैठ जाती है, जल साफ हो जाता है, उसी तालाबों में कहते हैं कमल खिलते हैं।
तो शरद का साहिब हो गया शरदकालीन। तो शरदकालीन जो तालाब है उस काल में कमल खिल जाते हैं। वर्षा ऋतु में तो नहीं खिल पाते तालाबों में, क्योंकि बाढ़ के कारण कभी पानी कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया, बाढ़ के कारण बह भी जाते हैं पानी। लेकिन शरद ऋतु में सारी पानी स्थिर हो जाता है, साफ भी स्वच्छ भी हो जाता है, स्थिर भी हो जाता है। इसलिए जो बीज तो पड़ा ही देते हैं कमलों का, तो बीज कमलों का पड़ा हुआ है, इसलिए बीज वहाँ पर उस काल में शरद ऋतु में खिल जाते हैं तालाबों में। तो शरद ऋतु में शरदकालीन जो तालाब है उस काल में उस जो तालाब है उस तालाबों में अच्छी प्रकार से कमल खिल जाते हैं। साधु जात शब्द साधु सम्यक रूप से उत्पन्न हो गए, विद्यमान है कमल जिसमें ऐसे तालाबों में सरसिज सरसिजा सरसिजा सर तालाब तालाब में जो जल से उत्पन्न होने वाले सरस सरस बोलते हैं पानी, तालाब भी बोलते हैं जल भी बोलते हैं, उस जल से उत्पन्न हुए। जल अकेले से उत्पन्न नहीं होंगे कमल कीचड़ भी होना चाहिए, कीचड़ नहीं है तो नहीं होंगे, क्योंकि बिना कीचड़ के जल से नहीं होते, तो कीचड़ भी साथ साथ सही है। इस सरस से जल और कीचड़ से उपयोग होकर तालाब से उत्पन्न होने वाले जो कमल हैं और कमल के कहते हैं उदर इन गर्भ में स्त्री। अब कमलों के गर्भ में कहते स्त्री रहती है, रस रहता है। कमलों के जो उधर एक रस है, कोमल कोमल होती है ना, तो कोमल कोमल को देख करके आनंद आता होगा। अब अपने को तो विचार नहीं है क्या? जिसने उसको कमल को अच्छी प्रकार से देखा, उसको देख कर मन ऐसे कमल को देखेगा तो मन तो वैसे खिलता है। कमल को देखेंगे, पुष्पों को देखें तो हमारा मन कैसे हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं सरसिज यानी कमल से तालाब से उत्पन्न होने वाला कमल को, कमल के भीतर गर्भ में जो श्री यानी ऐश्वर्य है, प्रसन्नता है, कोमल कोमल उसको देख करके श्री यानी यहाँ पर श्री यानी उसकी प्रसन्नता, रस और मकरंद आदि है। मकरंद रस से और उसकी रेशा पतले पतले रेशा, कोमल कोमल रेशा इत्यादि को देख करके हमारा मन कैसे प्रसन्न हो। ऐसे वो श्री को कहते हैं, उस श्री को चुराने वाले आप, श्री को चुराने वाले आप हैं। श्री मुषादृशा मुष मुस धातु स्ते मुस स्ते चोरी करने अर्थ में, मुस स्ते मुषनादि इति यानी मुषनादि मुस आदत जो चोरी करता है उसको चोर बोलते हैं। तो आपने उस श्री को चुरा लिया, आप चोर है। ऐसी उस श्री के द्वारा ऐसी आपने हमारे आपके जो नेत्र, इस प्रकार के आपके जो नेत्र है उस नेत्रों ने हमारे हृदय को चुरा लिया, हमारे मन को चुरा लिया, वाणी को चुरा लिया, सारे प्राणों को चुरा लिया आपने। उसे मुस्कान से जैसे कमल के द्वारा कमल के देखने से उस कमल ने हमारे सारे हृदय को चुरा लेता, खींच लेता है, आकर्षण कर लेता है। मतलब कमल को हम देखते हैं, पुष्पों को देखते हैं तो हमको क्या कर देते, वो आकर्षण कर देता है, कर देता है, हम उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से आपकी दृष्टि ऐसी है, उस दृष्टि के कारण हम अपने अधीन ही नहीं रहे, पराधीन हो गए, आपके अधीन हो गए। आपके नेत्रों ने हमको चुरा लिया, आपके रूप ने हमको चुरा लिया, आपकी दृष्टि ने हमको अपनी ओर अपने से अलग करके आपकी ओर लगा दिया, हमको खींच लिया। ऐसे नेत्रों के द्वारा कहते हे सुरनाथ, हम आपके कह सकते आप भी असुरदासिका, आप कैसे असुरदासिका, स्वर्गदासिका। जैसे आप गणिका का नाम सुना हुआ है, जो गणिका होती हैं वो स्वर्गदासी होती है। मतलब जैसे कोई पुरुष आदि गणिका को लेकर जाता है, विहार करता है तो पैसा लेकर के जाता है, इतने धन इसलिए धन के द्वारा लेकर आप मेरे लिए हो जाए, किंतु हम कैसी बिना स्वर्गवारी हैं। तो बिना स्वर्गवारी होने से तुम हमारे प्रति आदर भाव नहीं कर रहे। यदि हम स्वर्गवारी होती तो निश्चित रूप से आपको आप आदर कर दे। कहते हम तो बिना स्वर्ग की दासिका हैं, ऐसी बिना स्वर्ग वाली दासिका होकर के हे भगवान को देने वाले निघ्नतो नेहा की मदा कि यहाँ पर इस शरीर में रह करके कहते हैं यहाँ पर इस लोक में, तो यहाँ पर गोपिका कहते हैं कि आप क्या ये बताइए, आप प्रश्न करते हैं गोपिका कि इस लोक में क्या अस्त्रों के द्वारा मारना अकेला होता क्या? निघ्नतो ये मारे थे, आप अपनी दृष्टि के द्वारा हमको मार रहे हैं क्या? इस लोक में न यह किम बदा, क्या अस्त्रों के द्वारा यानी अस्त्र शस्त्रों के द्वारा मारना अकेला मारना होता क्या? ये प्रश्न कर दिया है। जैसे अस्त्रों के द्वारा व्यक्ति मारता है, युद्ध करेगा तो हाथ पैर से थोड़ी मारेगा, हाथ पैर से ही मारता है, अस्त्र शस्त्रों के द्वारा ही मारता है। तलवार आदि है, धनुष है, तलवार है, गदा है,
है ना, इनके द्वारा व्यक्ति युद्ध करता है, दूसरे व्यक्ति को मार देता है, सामने वाले योद्धा को। कि इतना ही अकिल लोक में है क्या? तलवारों से मारना, अस्त्र शस्त्रों से मारना अकिल होता है? क्या नेत्रों के द्वारा मारना नहीं होता? नेत्रों के द्वारा मारना नहीं होता क्या? नेत्रों के द्वारा भी मारना होता है। आपने हमको तो नेत्रों के द्वारा ही मारा है। आपने क्या किया? हमको नेत्रों के द्वारा मार रहा है। आप हमको क्यों मार रहे हो? हमको जीवन प्रदान करिए, हमको मारिए माते। लोक में तो इतना ही अकेला नहीं होता कि अस्त्र शस्त्रों के द्वारा मारना होता है। लोक में ऐसा भी होता है, नेत्रों के द्वारा भी मारा जाता है। तो इतना ही अकेला नहीं है। तो यहाँ पर बहुत क्या कहते हैं, जैसे मान होते ही व्यक्ति कटा नेत्रों के द्वारा इशारा करता है, नेत्रों के द्वारा किसी को बुलाता है तो नेत्रों के द्वारा इशारा करता है। अच्छा, इसमें भी है कि दाहिने नेत्र के द्वारा ही इशारा करता है, दाहिने नेत्र के द्वारा ही व्यक्ति इशारा करता है। इसमें भी विशेषता है कि दाहिने नेत्र के द्वारा इशारा क्यों करता है? कि इसमें विशेष उपासना होती है नेत्र की। या ईशो दक्षिण अक्षिणी पुरुषा, या ईशो दक्षिण अक्षिणी पुरुषा, दक्षिण नेत्र में पुरुष है, वो पुरुष कैसे ज्योति स्वरूप है, इस प्रकार से उपासना करें। तो दाहिने अंग की प्रधानता भी है, दाहिने अंग की प्रधानता। कोई भी स्त्री हो, कोई भी पुरुष हो, जब भी आगे चलेगी तो दाहिना अंग बढ़ाएगी, दाहिने हाथ बढ़ाएगी, दाहिने पैर बढ़ाएगी, दाहिने तरफ से इशारा करेगी। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो दाहिना अंग उसका ज़्यादा कार्य करता है, बायां अंग बहुत कम कार्य करता है, कम करता है, लेकिन बायां अंग कम करता है, दाहिना अंग ज़्यादा करता है। तो स्त्रियों के अस्त्र शस्त्र यहाँ पर श्रृंगार रस के अनुसार कहेंगे तो स्त्रियों के अस्त्र शस्त्र क्या है? कटाक्ष। स्त्रियां कटाक्ष के द्वारा ही दूसरे को मारती हैं, ये श्रृंगार रस की परिभाषा है। और उसी प्रकार से इन्होंने श्रृंगार रस का प्रयोग कर दिया यहाँ पर। जैसे श्रृंगार रस के अनुसार अस्त्र शस्त्रों को मारना नहीं होता, बल्कि नेत्रों के द्वारा भी मारना होता है। इस प्रकार से आपने हमको नेत्रों के द्वारा मार दिया। क्यों? भगवान ने कैसे मार दिया? कि भगवान की मधुर मोहिनी रूप है, उस रूप के द्वारा हमको आप तिरछी नजरों से देखते हो। क्या? जब भी आप गोकुल से बाहर जाते हो, वृंदावन से बाहर जाते हो, गाय चराने के लिए जो जाते हो, हम आपको दर्शन करने के लिए अपने बैलों से खड़ी हो जाती है, दरबार खड़ी हो जाती, तो आप सीधा नहीं देखते, बल्कि तिरछी नज़र से देखते हो। तिरछी नज़र से देखते हो तो उसी समय उनका इशारा हो जाता है। तिरछी नज़र में सीधा आंखों देखेगा तो असर कम होगा, लेकिन तिरछी नज़र से देखने में हो सकता है असर ज़्यादा होता होगा आकर्षण का। और बार थोड़े एक स्त्री को अतः एक पुरुष को देखेंगे तो उसके प्रति भी आसक्त हो जाए। तो आप जो तिरछी नज़र से हमको देखते हो उसके द्वारा हम घायल हो जाते हैं। भगवान बोधिकार कहते हैं, जब आप गाय चराने के लिए बाहर जाते हो और गाय चरा करके जब सायंकाल को आते हो, उस काल में आप मुस्कान से युक्त होकर के मुस्कुराते हुए हमको तिरछी नज़र से देखते घायल करके आते और जाते रहते। उस तिरछी नज़र से देखना और घायल करना उसी के द्वारा हम मारे गए। इस प्रकार से आपने अपनी नेत्रों के द्वारा हमको मार दिया, नेत्र रूप अस्त्र के द्वारा हमको मार दिया, घायल कर लिया। ऐसा आप गलत कार्य मत करिए, बल्कि हमको जीवन प्रदान करिए और हमारे सामने प्रकट हो जाइए। तो इस प्रकार से गोपिकाओं ने अपनी व्यथा को भगवान श्री कृष्ण के सामने सुनाया। भगवान श्री कृष्ण सुन रहे तभी तो प्रकट होंगे, है कि नहीं? वहीं पर होंगे, अदृश्य रूप में थे, लेकिन दृश्य रूप में नहीं थे, अदृश्य रूप में थे। तो उनकी व्यथा को सुन करके देख करके भगवान श्री कृष्ण भविष्य में अगले मंत्रों के माध्यम से आएंगे। तो आगे क्या करेंगे? ओम